प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखा था आप लोगों ने? कैसा था उसका? क्या करें, डिस्काउंट करें ना प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चन देखें? क्वेश्चंस तो करना होगा, क्वेश्चंस करने से आपको आइडिया मिलेगा क्या हो रहा है ना, किस तरीके से हो रहा है, क्या करना है। इसमें से भी तो हमने काफी क्वेश्चंस भेजा था ना इसमें। थोड़ा सा डिस्काउंट को डिस्कस कर ले क्या फिर? ये दोनों कनेक्टेड टॉपिक ही है, ऐसा नहीं कि डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग है। हम लोग कहीं ना कहीं डिस्काउंट को डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं कि जो भी कोई भी दुकान में आप ये देखता होगा ना, डिस्काउंट लिखा हुआ होता है, डिस्काउंट या फिर डिस्काउंट बेसिकली नेगोशिएशन। आप दुकान में गया, सपोज आपको दुकानदार ने कुछ एक सामान का दाम पूछा ना, आपने बोला कि सपोज दुकानदार ने बोला 300 रुपीज, आपने बोला कमती कराओ ना, थोड़ा सा कमती कराओ। आपने 200 में सपोज उसको खरीद लिया, ठीक है, 200 में खरीद लिया। ये जो आप 300 आपको मांगा और आपने 200 में लिया, ये जो बीच का गैप होता है ना, इसी गैप को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्काउंट। ठीक है, इन जनरल आप दो टाइप का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एक जो नॉर्मल दुकान वगैरह होता है जहां पे हम लोग खुद ही बोलते हैं कि इतना कमती कर दो, थोड़ा सा कमती करा दो। और एक होता है जो परसेंटेज सिस्टम है ना, जहां पे हम लोग ये जो मॉल वगैरह होता है वहां पे क्या लिखा होता है? डिस्काउंट 5%, 10%, 20%, 15%, जो भी लिखा हुआ होता है। जो दाम, ये प्रोसेस चलता कैसे है देखिए, आप इस तरीके से समझिए। कोई भी जो दुकानदार होता है वो जब सामान को खरीदता है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जो हमने पहले भी बताया। दुकानदार को चाहिए प्रॉफिट, ठीक है, दुकानदार को चाहिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लगा के दुकानदार क्या करेगा? सामान को बेचेगा, जिसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्योंकि ना नॉर्मल से दुकान सामान पे भी डिपेंड है कि उस पर डिस्काउंट होगा नहीं होगा। आप नॉर्मल से कपड़ा का दुकान में जाएगा तो आप डिस्काउंट करेगा, बट आप ये जैसे नीचे वाला दुकान है, आप बिस्किट ले लिया, कुछ ले लिया, उसमें तो डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं होता। जो प्राइस है तो प्राइस ही है। तो दुकानदार इस टाइप का सामान को क्या करता है कि ज्यादा बताता है। ज्यादा इसलिए बताता है क्योंकि दुकानदार को भी मालूम है कि जो कस्टमर होगा वो क्या करेगा? नेगोशिएट करेगा, कुछ ना कुछ हमें दाम को कमती करने के लिए बोलेगा। तो इसलिए दुकानदार जानबूझ के सामान का दाम ज्यादा बताता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस, या फिर कभी कभी लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस, लिस्टिंग प्राइस, ये होता है पूरा स्ट्रक्चर। इसका अगर एग्जांपल आप समझे कि जैसे कि एक आइटम है, कोई दुकानदार ने एक आइटम को 100 रुपीज में खरीदा, दुकानदार को चाहिए 50 रुपीज प्रॉफिट ना, 50% प्रॉफिट चाहिए। तो इसका मतलब दुकानदार ये पहले से सोच के रखा है कि मैं इसको बेचूंगा तो 150 में ही बेचूंगा, उसका नीचे नहीं बेचूंगा, उसका ऊपर ही बेचूंगा बेचने से। तो दुकानदार 50 रुपीज प्रॉफिट के साथ इसी सामान का दाम, जिसको उसको 150 रुपीज में बेचना होता था, वो जानबूझ के आपको कितना मांगेगा? उसका दाम 300। और साइड में सपोज अगर हम लोग मॉल के बारे में बात करें तो मॉल में जो दाम हमें दिखता है सामान पे, वो तो हो गया मार्क प्राइस, और उसका साइड में लिखा हुआ होगा क्या? 50% डिस्काउंट, इस टाइप का लिखा हुआ होगा। तो सामान का जो दाम के साथ आपको 50% डिस्काउंट लिखा हुआ है, तो उसको देख के आप भी सामान को खरीद लिया, तो दुकानदार भी खुश, आप भी खुश। आपको क्या मिल रहा है? 50% डिस्काउंट मिल रहा है। दुकानदार को क्या मिल रहा है? 50% प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर टू अबाउट यू कैन से जो डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट इनिशियली एकदम सिंपल तरीके से अगर डिस्काउंट क्या है, तो डिस्काउंट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस क्या है कि दुकानदार ने आपको क्या मांगा, और सेलिंग प्राइस क्या है कि कितने में आपने सामान को खरीदा। उन दोनों का बीच में जो गैप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्काउंट। अभी जैसे कि दुकानदार ने सपोज आपको मांगा कि 300 ना, दुकानदार ने आपको 300 मांगा, लेकिन आपने सिर्फ 200 ही पे किया,
आपने सिर्फ 200 ही पे किया, तो इसका मतलब आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है? फिर डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 300 माइनस 200, कितना डिस्काउंट आपने उसमें नेगोशिएट किया? नेगोशिएशन जो हम लोग करते हैं किसी भी सामान पे, तो उसका दाम को कमती कराने के लिए, तो जितना दाम हम लोग कमती करा सकते हैं उसी को हम लोग क्या मान के चलते हैं? डिस्काउंट मान के चलते हैं। ठीक है, इनिशियली तो डिस्काउंट क्या है वो आपको आइडिया होना चाहिए। डिस्काउंट हमेशा जो लिस्ट प्राइस होता है, लिस्ट प्राइस मतलब जो सामान का दाम लिखा हुआ होता है, या फिर दुकानदार हमें जो सामान का दाम बोलते हैं। ठीक है, नाउ ये जो डिस्काउंट होता है, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस किया लास्ट क्लास, हमने ये बताया था कि प्रॉफिट है या फिर लॉस है, ये हमें कंपेयर किसके साथ करना होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस के साथ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से ही हमें मालूम चलता है कि अगर हमने ज्यादा दाम में बेचा होगा तब हमें प्रॉफिट मिला होगा, अगर हमने कम दाम में बेचा होगा तो हमें लॉस मिला होगा। ये जो डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट किस में से मिलता है? डिस्काउंट मिलता है हमेशा एमपी में से, क्योंकि डिस्काउंट कमती कराना, दाम कमती कहाँ से कराते हैं? जो दाम हमें पूछेगा उसी में से ना कमती कराएंगे हम लोग। तो डिस्काउंट हमेशा किसके साथ कनेक्टेड होता है? एमपी के साथ। ठीक है, डिस्काउंट एमपी के साथ, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस सीपी के साथ उसका कनेक्शन होता है। ठीक है, तो आपको इनिशियली ये सब स्ट्रक्चर मालूम होना है। मिटा दो ये सबको। यहाँ पे मैं डिस्काउंट परसेंट को भी बता दूं, क्योंकि डिस्काउंट बताया तो डिस्काउंट परसेंट कैसे लिखते हैं? डिस्काउंट परसेंट, एज आई सेड, परसेंटेज जब भी निकालने के लिए दिया जाए तो फ्रैक्शन चाहिए। डिस्काउंट किस में से मिलता है? डिस्काउंट एमपी में से मिलता है, तो इसका मतलब डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग? डिस्काउंट बाय एमपी, डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100%, डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100%। एमपी स्टैंड्स फॉर मार्क प्राइस, एमपी स्टैंड्स फॉर मार्क प्राइस, SP stands for selling price। इसको इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं, कभी दिन डिस्काउंट नहीं दिया, डिस्काउंट नहीं दिया आपको, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो ये जो डिस्काउंट है इन दोनों में से माइनस करके भी तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग, ऐसे भी तो लिख सकते हैं डिस्काउंट परसेंट को, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। फिर सेम ही, अब डिस्काउंट अलग से निकाले फिर पुट करे, या फिर एक ही फॉर्मूला में डायरेक्ट डिस्काउंट को निकाल ले, तो दोनों ही आपके पास पॉसिबिलिटीज अवेलेबल होते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, तो सपोज मार्क प्राइस लिखा हुआ था 1200, आपने उसको 1000 में लाया, तो आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज इन डिस्काउंट? कितना हो जाएगा? व्हाट इज डिस्काउंट परसेंट? अगर हम लोग इसको देखें, डिस्काउंट निकालना होगा, डिस्काउंट इज एमपी माइनस एसपी, तो डायरेक्ट अगर एमपी माइनस एसपी बाय एमपी इंटू 100%, MP is 1200, SP 1000 by 1200 into 100%, 1020, 200 by 12%, ये दोनों किससे डिवाइड होगा? अगर 4 से डिवाइड किया तो 50 by 3%, इसको अगर लिखेंगे 16 2 by 3%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर नहीं तो कितना मिलता है देखिए। तो सपोज क्वेश्चन इज
लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मार्क प्राइस दोनों सेम है, सपोज 350, और आपने इसको जो खरीदा जिसको हम लोग क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस, सपोज 250, फाइन डिस्काउंट परसेंटेज। कितना मिला? मिला? कितना डिस्काउंट है? 100 रुपीज ना, 100 बाई MP इंटू 100, 10105 से कैंसिल किया, 27, 200 बाई 7% आया होगा ना, 2, 14, 6, 8, 4 बाई कितना आया होगा 28, 4 बाई 7 ना। ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है ना। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका जो परसेंट होगा अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में, मतलब अगर तो कैंसलेशन नहीं हो रहा है तो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ होगा, तो इसलिए अगर हमें इम्प्रॉपर मिलता है तो उसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लेंगे अभी के लिए। बाकी ऑप्शन पे अगर ऐसा है तो ऐसे ही रहने देंगे, ऐसा है तो इसमें कन्वर्ट करना होगा। अगर डेसिमल में है तो 28.4 दैट इज हाउ मच 5, 7 ऐसे बनेगा। फिर अगर डेसिमल में है तो ऑप्शन कैसे है वो भी एक डिपेंड करता है कि हमें करना है नहीं करना। देखिए आप कॉस्ट प्राइस इसको इस तरीके से किसी का, अभी जैसे आप एक होलसेल मार्केट में गए ना, होलसेल आपको एक चीज ये भी समझना होगा कि ठीक है यहाँ पे दाम फिक्स है, मान लेते हैं फिक्स है, लेकिन किसी का सेलिंग प्राइस किसी का कॉस्ट प्राइस बनता है। अगर आप नोटिस करें, सपोज मैं ही एक होलसेल मार्केट में गया, मैंने कुछ सामान खरीदा तो वो हमें बेच रहा है, तो उसके लिए क्या हो गया वो सेलिंग प्राइस। हमने सामान को खरीदा तो हमारे लिए क्या हो गया वो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और बाकी तो लिस्ट प्राइस तो अलग ही है। अब अगर लिस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का बीच में डिफरेंस इतना कुछ डिफरेंस तो वही है कि आप कितने में खरीदा, प्रॉफिट चाहिए, फिर 3 लेवल पे चलता है जो मैंने थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर पे बनाया था कि मेन सीपी है, सीपी के साथ दुकानदार हमेशा प्रॉफिट सोचेगा मतलब प्रॉफिट लगा के क्या हो गया उसका एसपी, और जानबूझ के सामान का दाम ज्यादा बताएगा क्योंकि मालूम है कस्टमर नेगोशिएट करेंगे तो दाम को कमती कराएगा। तो जितना वो कमती कराता है वो जो कमती वाला वैल्यू को, या फिर जितना हम लोग नेगोशिएट करते हैं उस नेगोशिएट वाला वैल्यू को डिस्काउंट कहते हैं, बाकी वही कनेक्शन। लेकिन ये जो मैंने अभी एक होलसेल वाला जो एग्जांपल बताया, कभी कभी क्वेश्चन में ना थोड़ा सा घुमा के भी देता है, तो उतना तो नहीं आता, लेकिन हमें ये लाइन टू थोड़ा सा आइडिया लेके चलने से सही रहता है कि किसी का सेलिंग प्राइस किसी का कॉस्ट प्राइस भी बन सकता है। वो कब बनता है कि सपोज ऐसा समझ लीजिए कि मैंने किसी से एक बाइक खरीदा, ठीक है, सेकेंड हैंड बाइक खरीदा, तो मैंने खरीदा, फिर मैंने उसको जो भी खराब था, जो भी रेनोवेट करना था हमने रेनोवेट किया, रेनोवेट करके वापस हमने बाइक को बेच दिया। तो मैंने खरीदा तब मेरे लिए वो क्या बन रहा है कॉस्ट प्राइस। फिर मैंने रेनोवेट करना वाला जो पैसा खर्चा होगा वो किस में काउंट होगा कॉस्ट प्राइस में। ऑब्वियसली हमने अगर 100 रुपीज में खरीदा, 50 रुपीज मैंने ठीक कराने में लगा दिया, तो मेरा टोटल कितना खर्चा हो रहा है 150 रुपया खर्चा हो रहा है। फिर मैंने बेचा सेलिंग प्राइस। तो वही क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन मेन बात वही है। अभी आते हैं कि जैसे कि आप अगेन एक दुकान में गया,
ना। आप एक दुकान में गया, उसमें एक आइटम जो भी आपको शर्ट पेन जो भी आपको पसंद आया, उसमें जो सामान का दाम लिखा हुआ था, सपोज वो आपका 2000 लिखा हुआ था, ऐसे ही नॉर्मली समझ लेते हैं 2000 लिखा हुआ था, लेकिन साइड में एक बोर्ड में ये भी लिखा हुआ है कि डिस्काउंट परसेंट कितना है, सपोज 25% मान लेते हैं, 25% डिस्काउंट है, और आपने अपना पॉकेट चेक किया, आपके पास सिर्फ 1500 है, मान लेते हैं आपके पास सिर्फ 1500 है, तो आप ये सामान को खरीद पाएगा नहीं पाएगा। तो इसके लिए ये जो दुकानदार 2000 रुपये जो उसमें लिख के रखा है, जिसको हम लोग मार्क प्राइस कहते हैं या फिर इसको लिस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है, लिस्ट प्राइस कहते हैं। तो इस चीज को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो है सेलिंग प्राइस कि दुकानदार जिस दाम में बेचेगा वो क्या है, कि मार्क प्राइस में से क्या माइनस होगा, डिस्काउंट माइनस होगा। मार्क प्राइस में से क्या माइनस होगा, डिस्काउंट माइनस होगा। मैंने बोला कितना, ये डिस्काउंट वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट होता है, ये जो डिस्काउंट होता है, वो डिस्काउंट किससे काउंट होता है, डिस्काउंट निकालने के लिए डिस्काउंट परसेंट ऑफ किसमें से काउंट होगा, मार्क प्राइस में से, ठीक है। एक तो ये तरीका कि हम यहां से डिस्काउंट निकाल लिया, डिस्काउंट निकालने के बाद आप डिस्काउंट को माइनस किया, तो अब आपको ये मालूम चल रहा है ना, मैं दोनों तरीके से आपको समझा रहा हूं। एक है डायरेक्टली, अगर आप सेलिंग प्राइस, किसी भी आइटम का सेलिंग प्राइस जब आपको परसेंटेज में डिस्काउंट दिया ना, नॉर्मल डिस्काउंट दिया हुआ है कोई बात नहीं, नॉर्मल डिस्काउंट है, डायरेक्ट आप मैं बोलो कि किसी एक सामान का दाम 500 लिखा हुआ था, उसमें डिस्काउंट है 100 रुपीज का, तो आपको कितने में मिलेगा वो सामान, तो सामान का दाम 500 लिखा हुआ था, डिस्काउंट 100 रुपया देगा बोला, तो कितना पे करना होगा आपको, 500 माइनस 100, आपको कितना पे करना है उसके लिए, 400 पे करना है। तो नॉर्मल सी सिचुएशन है। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इधर आप एमपी में से डिस्काउंट माइनस करें, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी, या फिर डायरेक्टली आप अगर फॉर्मूले के साथ जाए तो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इनटू एमपी। डिस्काउंट दाम को कमती कराता है, इसलिए माइनस, जैसे हमने लॉस के लिए भी क्या दिखा था, माइनस। मैं सेम क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से मैं करके दिखाने वाला हूं, ताकि आप रिलेट कर पाए, जो आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन ये ज्यादा सुइटेबल है अगर, चलिए इस पे भी आते हैं, 100 माइनस कितना परसेंट डिस्काउंट दिया आपको, 25%, नीचे 100 इंटू कितना है मार्क प्राइस 2000, 1020 100 माइनस 25 कितना, 75 इंटू 20। तो उसी सामान को जिसका दाम 2000 लिखा हुआ था, उसके लिए आपको कितना पे करने होंगे, 1500 पे करने होंगे, ठीक है। ये तो है डायरेक्ट ना। इसको मैं लिखने का पीछे एक रीजन ये भी है, इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है एसपी ही पूछ ले, आपको डिस्काउंट भी तो पूछ सकता था, ठीक है। 25% डिस्काउंट मिलेगा, तो 25% का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25%, तो इसलिए मैंने इसको भी निकाला। और अगर डिस्काउंट क्या हो जाएगा इस सिचुएशन के मुताबिक, डिस्काउंट कितना है, 25% ऑफ एमपी इज 2000, तो 25 बाय 100 इंटू 2000, 1020, तो 25 इंटू 20 हाउ मच, 500, मतलब 500 आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब आपको कितने पे करने होंगे, कितना पे करना है, मतलब आप डिस्काउंट को माइनस कर दे, क्योंकि उतना तो आपको कमती हो रहा है ना सामान का दाम। तो 2000 सामान का दाम लिखा हुआ था, और क्योंकि 25% डिस्काउंट है, मतलब 500 का डिस्काउंट है, तो आप दोनों ही तरीका अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोनों दिखाने का पीछे रीजन ये है कि कभी कभी सिर्फ डिस्काउंट भी पूछ लेगा, डिस्काउंट परसेंट में से। डिस्काउंट चैप्टर में सर सक्सेसिव डिस्काउंट मैं कुछ एक दो क्वेश्चन पहले आप लोग को दे देता है, उसको एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद we will go to the next formula। इसमें 3-4 फॉर्मूला ही है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। एक तो है डिस्काउंट, अभी जो हम लोग कर रहे हैं,
मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखता हूँ। इफ द mark price of an fan of a fan is rupees 700 and a discount of 10% is given on it, then what is the selling price? What is the selling price? A question. कभी कभी सेलिंग प्राइस दिया हुआ होगा, मार्क प्राइस पूछ लेगा, तब भी यही फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए दोनों क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए, देखते हैं। If selling price is 645, then find mark price. पहला वाला 630 है।